अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। तो आज की ये वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अहम न्यूज़ को शेयर करने जा रही हूँ, जो कि है क्लास 11 के ग्रेस मार्क्स के हवाले से। और साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैं उन सवालात के जवाबात भी दूंगी जो कि आप लोगों के जहनों में आ रहे हैं। तो फिर चलें बगैर वक्त को जाया किए चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो कराची सिंध असेंबली की पार्लिमानी कमेटी ने 11वीं जमात के तलबा को ग्रेस मार्क्स देने की मंजूरी दे दी है। जी हाँ, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि क्लास 11 का जो रिजल्ट आया है वो बहुत ज्यादा खराब आया है, जिसकी वजह से सिंध असेंबली की पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ। और आप सबको बहुत ज्यादा मुबारक हो कि इस इजलास में ये फैसला हुआ है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के अंदर स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए जाएं। तो इस इजलास के अंदर ये फैसला किया गया है कि फिजिक्स और मैथ के अंदर 15% ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे, जबकि केमिस्ट्री के अंदर 20% ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कमेटी की जानिब से ये सिफारिश काफी पहले की गई थी कि स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए जाएं, और बिलाखिर अब इसका फैसला भी हो गया है। और अब जरा चलते हैं आप लोगों के सवालात की तरफ। तो पहला सवाल ये है कि क्या ये ग्रेस मार्क्स सिर्फ उन स्टूडेंट्स को मिलेंगे जिनकी सप्ली आई है, या फिर जिनके नंबर्स कम आए हैं, या फिर जिन्होंने स्क्रूटनी करवाई है। तो देखें, ये ग्रेस मार्क्स तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को मिलेंगे, चाहे जिनकी सप्ली आई है या फिर जिनके नंबर्स कम आए हैं, नंबर ज्यादा आए हैं, जिन्होंने स्क्रूटनी करवाई है या नहीं करवाई है। ये मार्क्स तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को मिलेंगे। और अगला सवाल है कि क्या हर सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। आपको ये ग्रेस मार्क्स सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के पेपर्स में दिए जाएंगे। अगला सवाल है कि क्या ये सिर्फ सिंध बोर्ड के लिए है। तो जी हाँ, ये पॉलिसी सिर्फ सिंध बोर्ड, खास तौर पर कराची के तलबा के लिए है। और एक बात आप लोग बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा कि आपको 15 या फिर 20 नंबर्स नहीं मिलेंगे, बल्कि 15 या फिर 20% नंबर्स मिलेंगे। और दूसरी बात कि ये ग्रेस मार्क्स हर स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग होंगे। और एक बात याद रखिएगा कि ये ग्रेस मार्क्स हर स्टूडेंट की परसेंटेज के लिहाज से होंगे। मतलब बोर्ड की तरफ से इसका पूरा एक स्केल आएगा, जिसके अंदर बाकायदा तौर पर मेंशन होगा कि जिन स्टूडेंट्स की परसेंटेज यहाँ से लेकर यहाँ तक है उनको इतने नंबर्स दिए जाएंगे, और जिनकी यहाँ से यहाँ तक है उनको इतने नंबर्स दिए जाएंगे। क्योंकि अब भला आप लोग खुद ही सोचें, अगर किसी की परसेंटेज 90 की लाइन में है तो अगर उसको 15% नंबर और दिए जाएंगे तो उसकी परसेंटेज कहाँ चली जाएगी। तो अब जरा हम बात करते हैं मार्कशीट की। तो देखिए, आपकी जो मार्कशीट आई है, तो अब आपको इसको लेकर जाकर बोर्ड ऑफिस में नहीं जाना पड़ेगा और उन्हें कहना पड़ेगा कि हमें फिजिक्स या केमिस्ट्री के अंदर ग्रेस मार्क्स दे दें, बल्कि बोर्ड खुद ही आपके कॉलेजेस के अंदर आपकी नई मार्कशीट भेज देगा, और आप बस अपने कॉलेज में जाएंगे और वहां से ले लेंगे न्यू मार्कशीट, और पुरानी मार्कशीट की फिर कोई जरूरत नहीं रहेगी। तो देखिए, पिछले साल भी इसी तरह हुआ था कि फर्स्ट ईयर के जो नतीजे आए थे वो बहुत ज्यादा खराब आए थे, और फिर इसी तरह स्टूडेंट्स को नंबर्स देकर पास कर दिया गया था। मतलब तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ नंबर्स दिए गए थे, लेकिन उन नंबर्स का रेशो अलग अलग था, और ये डिपेंड करता है परसेंटेज के ऊपर। और अब बात करते हैं हम उन स्टूडेंट की जिनकी सप्ली आई है। तो देखिए, अगर आपकी किसी एक पेपर में सप्ली आई है और आपको बस कोई 1 से 2 नंबर या हद 5 नंबर की जरूरत है, तो मे बी पॉसिबल है कि आपको पासिंग नंबर मुकम्मल दे दिए जाएं और आप पास हो जाएं। लेकिन अगर आपके नंबर्स बहुत ज्यादा ही कम आए हैं और ग्रेस मार्क्स लगने के बावजूद भी आपके नंबर्स नहीं बढ़ रहे हैं और इतने नहीं पहुंच रहे हैं कि पासिंग मार्क्स तक पहुंचे, तो फिर जारी बात है आपको अपना पेपर दोबारा देना पड़ेगा। लेकिन याद रखिएगा कि ये सिर्फ केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ के अंदर है। मतलब अगर आपकी बायो, कंप्यूटर वगैरह में सप्ली आई है तो फिर तो आपको पेपर देना पड़ेगा। और इसी तरह अगर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर पास होने के लिए जस्ट कुछ नंबर्स की जरूरत है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका जो पेपर है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा नंबर्स की जरूरत है पास होने की, तो फिर पास होना मुश्किल हो जाएगा।
तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के अंदर आपको आपके तमाम सवालात के जवाबात मिल गए होंगे। लेकिन अगर अभी भी आप लोगों के ज़हनों में किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो फिर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।